नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। आज से आपको संविधान के अनुच्छेद, जी हाँ, हम एक से जितने भी अनुच्छेद हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनका सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। हल्के हल्के, ज्यादा लोड लेकर के नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लें, तो ऐसे में आपको याद नहीं होगा। पार्ट बाय पार्ट में आपको मैं सारे अनुच्छेद जो है वो लगभग कंप्लीट करा दूंगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठो, प्रश्न को कैसे भी घुमाए, आप नहीं फंसोगे। जब हमारा ये संविधान के अनुच्छेद का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक आखिरी फाइनल वीडियो आएगा, उसमें जटिल जटिल प्रश्नों को घुमा घुमा करके मैं रखूंगा और उसमें आप अपने आप को जांच कर लेना कि आपने जो पढ़ा क्या वो काम आया कि नहीं आया। तो आज पार्ट 1 है, पहला वीडियो है अनुच्छेद पर। इस पर वीडियोस आते रहेंगे क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट आपको अनुच्छेद जो है वो कराता रहूंगा बहुत मजेदार तरीके से। अगर आपको ये बोरिंग लगता था आज के पहले तक कि अनुच्छेद कैसे याद होंगे, तो बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से मेरे साथ आप 20-25 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय लगे वो व्यतीत करें। निश्चित ही आप अनुच्छेद तो अच्छे से कवर कर ही लोगे। और किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, छोटे से लेकर के बड़े, अनुच्छेद से प्रश्न न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुच्छेद से सवाल रहते ही रहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, देखिए अब सीक्वेंस में मैं नहीं रखा हूं कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं रखा हूं। ऐसे रखूंगा तो आपको यहां पर तो भले आसानी से आप कर लोगे, जैसे 5 अनुच्छेद के बारे में, तो अगला आप गेस करोगे 6ठा अनुच्छेद होगा। इसीलिए मैं सीक्वेंस में नहीं रखा हूं। मैं चाह रहा हूं कि दिमाग को आपका अभी थोड़ा बहुत समझने में उसको लोड पड़े, बिल्कुल आसानी से। ये नहीं कि यहां तो सीक्वेंस में कर लेंगे, परीक्षा हॉल में ये सीक्वेंस में नहीं आता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो परीक्षा हॉल में आप फील करते हो, जैसा अनुभव होता है, वैसा आप यहां भी करो। आ जाइए। कह रहा है, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर किस अनुच्छेद में है। सार्वजनिक सेवा, जो सरकारी सेवा है, उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, है ना। जैसे नौकरी की आप तैयारी करते हो तो सभी नागरिकों को, ऐसा नहीं है कि भैया उनको नहीं दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। दो चीज यहां पर ध्यान रखना है। यहां पर नागरिकों के साथ अगर भेदभाव की बात करें, केवल नागरिकों के साथ, तब अनुच्छेद कुछ और होगा। लेकिन अगर आपसे बात करें सार्वजनिक सेवा, देखिए यहां पर स्पष्ट किया हुआ है कि सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिकों के समान अवसर, तो सार्वजनिक सेवा यानी सरकारी नौकरी, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 16। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 16 यही कहता है अवसर की समानता। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि अवसर की समता या अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछ लेता है कि अवसर की समता, प्रश्न को ऐसे घुमाएगा, अवसर की समता, है ना, अवसर की समता या समानता, ऐसे आपसे परीक्षा में पूछता है, तो अवसर की समता या समानता, यह अनुच्छेद आपके 16 में है। एक चीज और पूछता है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में यह जो समता है, कितने प्रकार की समता का उल्लेख है। कहा, संविधान की प्रस्तावना में। अब आप कहेंगे कि सर प्रस्तावना में भी समता है क्या, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो वहां मिला है अवसर कि एक तो अवसर की समता है ही, और एक है प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इन दोनों समता का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। और दो प्रकार का है ये समता, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद की बात करें यानी कि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 16। क्लियर हो गया ना। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 44 में क्या है, देखिए
44 को बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे। 4 4 मतलब दोनों समान है, यानी समान सिविल संहिता। सीधा पूछता है कि समान सिविल संहिता, तो आप जानते भी हो कि ये गोवा में लागू है ना। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 15 है, किसी भी व्यक्ति के साथ, नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है, वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया यहाँ पर क्लियर। आइए दूसरा सवाल। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आप चाहे तो जिस भी धर्म को मानिए, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, इस्लाम धर्म, कुछ भी मानिए, आप स्वतंत्र हैं। आप मानिए, मानने के साथ साथ आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि अगर आप हिंदू धर्म में हैं, ठीक है, देखिएगा किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो बात है वो, अगर हिंदू धर्म में है तो वो किसी अन्य धर्म की बुराई, सभी नहीं, कुछ लोग मिलेंगे आपको। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो किसी अन्य धर्म की बुराई, ठीक है। कोई सिख है तो किसी की कर रहा है ना। कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है तो किसी की कर रहा है। तो देखिए, आप बुराई मत करिए। आपको अगर दूसरे की धर्म को ना मानना हो तो ठीक है, मत मानिए, ठीक है, क्योंकि संविधान यह अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत 25 के तहत यह अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण भी कर सकते हैं, जैसे आपके धर्म में बताया गया है उस तरीके से आप रह सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो यह अनुच्छेद 25 के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना है ना, ठीक है। 25 अनुच्छेद। चलिए देखिए, ये भी प्रश्न बहुत शानदार है। हाँ, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, है ना। छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। पहले होता था क्या कि छुआछूत किया जा रहा था, लेकिन इसको अनुच्छेद 17 से समाप्त कर दिया गया। अच्छा, जब आप 17 अनुच्छेद देखते हो तो 17 में कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि साथ रह, है ना, 17 और साथ रह, है ना। आपको ऐसे दोनों को पढ़िए, 17 और साथ रह। जब आप साथ रहेंगे तो आप छुआछूत का जो है वो नहीं मानेंगे। चाहे आप किसी के भी साथ रहेंगे तो छुआछूत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिएगा कि 17 यानी कि साथ रहने को कह रहा है, और उसी में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत का भी प्रावधान है कि छुआछूत आप नहीं करेंगे। बाकी अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 18 में उपाधियों का अंत है। आगे चलेंगे हम लोग, हर एक अनुच्छेद को अच्छे से कवर करने वाले हैं, एकदम धैर्य बनाए रखिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसी को आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, एग्जाम में आता है प्रश्न कि जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे कि जीवन का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। किस अनुच्छेद में है? 21 में है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अनुच्छेद कहेंगे 20, 23, 24 में क्या है, हम आगे हर अनुच्छेद पर एकदम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। चलिए, याद भी सब कुछ होगा इसी वीडियो में, मैक्सिमम चीजें आप याद भी कर लोगे, ठीक ना। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अगर आपने अपराध करने की ठानी है, ठीक है, और आप अपराध कर लिए, तो आपको एक, जैसे कहा जाता है ना कि आप अपने विरुद्ध आपको नहीं फोर्स किया जाएगा कि गवाही दीजिए, जैसे आपने अधिकार के लिए आपको प्रेस नहीं किया जाएगा कि आप गवाही दीजिए, आप कबूल करिए। हालांकि वो अलग मामला है जो आप सोच रहे हैं, कबूल कराया जाता है, बट ये नहीं संविधान में उल्लेख है कि आपको फोर्स किया जाएगा। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि, आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, आप खुद नहीं गवाही देने के लिए बाध्य होंगे।
तो यहां पर आपको एक शब्द लिखा मिल गया है दोष। दोष, दोष सिद्धि, है ना। दोष में आपको कहीं ना कहीं 10 का आ रहा होगा वॉइस। क्या आ रहा होगा? 10, दोष 10, ठीक है। दोष 10 और 10, 10 दूना 20 और 10 से कोई नहीं यहां पर विभाजित हो रहा है। तो बस याद करना है दिमाग में, जैसे आएगा अपराध के लिए दोष यानी 10, 10 दूना 20। बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर लोगे, बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर लोगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव तस्करी देखा होगा आपने पहले, अब तो नहीं होता है और ये अच्छी बात है ना हो। मानव तस्करी, मानव की खरीद बिक्री कर देते हैं, बंधुआ मजदूरी भी, ठीक है। मानव की खरीद बिक्री और बालात श्रम, संविधान में ऐसे लिखा है, मानव की खरीद बिक्री और बालात श्रम का निषेध, मतलब आप मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह बंद किया गया है, निषेध है यह अनुच्छेद 23 के तहत। यहीं पर आपको मिलेगा मानव का दुर्व्यापार व बालात श्रम। यहां पर ये और भी लिखा गया है कि आप वेश्यावृत्ति भी नहीं करा सकते हैं। मानव का दुर्व्यापार व बालात श्रम जो है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निषेध किया गया है। चलिए अगले सवाल। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को आप खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों में भी आप नहीं लगा सकते हैं और खतरनाक कार्यों पर भी आप नहीं इनको रख सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि यहां है 14 और यहां है 24, मतलब 4-4 दोनों में है। देखिए ये अनुच्छेद 22, 23, 24 में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 14 वर्ष की जब बात की जाए तो 14 का 24 आप लगा करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यह प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है, देखिए 4 विकल्प है, 20, 21 ए, 22 और मान के चलिए यहाँ पर 21 भी दे दे, ऐसे भी तब भी ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर आप अगर देख पाओगे तो देखिए इसको याद करना मतलब बहुत ही आसान है, इजिली आप याद कर लोगे। प्रारंभिक शिक्षा, आप सब शिक्षा प्रारंभ करते हो तो ABCD ही शुरू करते हो सामान्यतः ना, तो बस 21 ए आप एकदम याद रखिएगा, 21 शुरू है और 21 ए ये अधिकार है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार आप पढ़ते हो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक ना। तो 12 से अनुच्छेद 35 तक, जिसमें 21 ए लगा हुआ है, ए से ही आप शुरू करते हो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। यह जो है आपका 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया है? 2002 में, यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? 21 ए हो जाएगा। चलिए राज्य की परिभाषा देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। राज्य की परिभाषा, आप मौलिक अधिकार पूरा पढ़ लेते हो, लेकिन आपको सामान्यतः कोई नहीं बताता है कि राज्य को किस में परिभाषित किया गया, किस अनुच्छेद में। बहुत ही आसान है याद करना। देखिए राज्य अगर आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? ऐसे ही तो शुरू करते हो, रा, है ना, राज। बस आपको करना क्या है कि जो ये एक इधर लिखा था ये इधर लिख दीजिए, बस हो गया अनुच्छेद 12। इतना ही करना है। एक 12 अनुच्छेद में है और एक 36 भी अनुच्छेद में है, हम 12 में ही फिलहाल देख रहे हैं। तो राज्य की जो परिभाषा है वो 12 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 में किया गया है ना, तो ध्यान रखिएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए। अब राज्य मतलब देखिए, राज्य मतलब ये नहीं कि बिहार उत्तर प्रदेश ही केवल राज्य ना, सरकार के द्वारा पोषित हर वो संस्था राज्य के अंतर्गत आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होंगे, यह किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होंगे। अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून ने आता है ना, कोई कानून अगर लाया जाता है तो वह इनवैलिड होगा। अगर मौलिक अधिकारों को वो अल्पीकरण करे, मतलब मौलिक अधिकारों को छोटा करे। छोटा करने का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार आपके बाधित हो रहा हो, है ना। ऐसा अगर कोई कानून संसद बना देती है या राज्य विधानमंडल के द्वारा ही बना दिया जाता है या किसी अध्यादेश के द्वारा ही बनाया जाता है, तो अनुच्छेद 13 में वह अधिकार है कि उसको अल्पीकरण करने वाली विधियों को जो है वो निरसित करे, शून्य करे। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप जान लीजिए।
जितने भी अनुच्छेद करा रहा हूं इसमें से देखिए 70% अनुच्छेद तो इसके आप जानते होंगे, ठीक है। बाकी जो 30% अनुच्छेद हैं जहां आप फंसते हैं, जो नहीं जानते हैं, उसको भी अब आप जानोगे। बहुत ही आसानी से इसको याद करेंगे। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आपने बचपन में बहुत सारे आपके प्यारे प्यारे नाम होंगे, बहुत सारे नाम, है ना। कोई छोटू, कोई गोलू, कोई राजा, कोई मोलू, टोलू, कुछ भी नाम रहता है। लेकिन जब आप बालिग हो जाते हो तो बालिग आप होते कब हो? तो बालिग होते हो 18 साल में, ठीक है। बस यही याद रखना है कि बालिग होने के बाद जो हमारा मूल नाम है वही प्रभावी ज्यादा रहता है। बस ये कल्पना करो याद करने के लिए, है ना। बालिग आप होते हो 18 में, 18 के पहले आपके बहुत सारे नाम, यानी कि जैसे उपाधियों का अंत में अब समझ लीजिए क्या होता है। पहले होता था कि किसी को मिल गया राजा राम मोहन राय की उपाधि, राजा, है ना। किसी को कैसर ए हिंद, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो अब ये उपाधियां नहीं मिलेंगी। हाँ, शिक्षा संबंधित जो भी, जैसे पीएचडी आप करते हो, है ना, तो ऐसे जो भी उपाधियां हैं वो मिलेंगी। बाकी अन्य उपाधियां आप नहीं ले सकते हैं बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। तो ये अंत किया गया उपाधियों का। गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में संरक्षण, यह आपके अनुच्छेद 22 में है। 22 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी, देखिए 2-3 प्रकार से इसमें दिया गया है। आप गिरफ्तार होते हैं तो समय सीमा के अंतर्गत आपको पहुंचाया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। एक तो इसमें यह भी है कि किसी निवारक निरोध कानून के अंतर्गत भी आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। अगर लगे कि आप कोई जुर्म करेंगे तब भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना जुर्म किए। ऐसा मकसद इसलिए है कि आपको अपराध करने से रोकना। तो ये दोनों 22 अनुच्छेद में आपको मिलेगा। 2 पॉइंट बताया हूं तो 2-2 याद रखिएगा। चलिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? बस ये पहला ही अनुच्छेद है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। नए राज्य अगर कोई प्रवेश करेंगे तो उनका है अनुच्छेद 1 में, है ना। पुराने राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तो वो है अनुच्छेद 3 में। सॉरी, ये 2 में है, 1 में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 2 में है। और पुराने राज्यों के नाम परिवर्तन, सीमा क्षेत्र इत्यादि में अगर परिवर्तन करना है तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। तो ये ध्यान रखिएगा। विदेशी अगर नागरिक आप लेते हो, विदेशी राज्य की नागरिक, विदेशी की मतलब दूसरे देश की नागरिकता, तो भारत के आप नागरिक नहीं होंगे। नहीं को आप कैसे लिखते हो अंग्रेजी में? तो नहीं को आप लिखते हो कि नो से आप याद कर लो ना भाई, नो। अगर आप विदेशी नागरिक बन गए तो आप भारत के नागरिक क्या होगे? नो, यानी नहीं रहोगे। और नहीं रहोगे तो नो हो जाएगा, नो, ठीक है। अगर पाकिस्तान से कोई आता है तो उसका नागरिकता नहीं है, और पाकिस्तान जाता है तो उसका नागरिकता, मतलब पाकिस्तान जाने वालों का और पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता, ये दोनों याद रखिएगा। महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 9, ध्यान रखना है आपको। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आप पढ़े होंगे ना। तो विधि के समक्ष समता समानता 14 अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। चलिए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये बता चुका हूं मैं पहले ही। देखिए, यहां पर 2 चीज ध्यान रखिएगा। एक, अनुच्छेद 25 में क्या है? आप अपने धर्म को मानिए, आचरण करिए, प्रचार करिए। लेकिन यहां है कि भेदभाव निषेध, मतलब किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह है अनुच्छेद 15 में। ये दोनों को अच्छे से समझना होगा, नहीं तो गलती कर देंगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार, आप धर्म को मानिए, प्रचार करिए, मैं बता चुका हूं ये 25 अनुच्छेद में है, ठीक है, 25 में है ये। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसका प्रबंध करिए, आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह 26 में है, ठीक। चलिए, आइए अगला। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करना। अगर आप अल्पसंख्यक है तो आपको शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, कोई नहीं रोका है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार है वो 30 अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए,
आ जाइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इजी है और भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसको अनुच्छेद 32 ये जान लीजिए, इसको आत्मा भी कहा गया है। सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। अगर आप तैयारी करते हो पुलिस की या सशस्त्र बलों के लिए, है ना, अगर आप वहां चले जाते हो तो आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप जैसे आम आदमी धरना देगा, आप धरना नहीं दोगे, है ना, प्रोटेस्ट आप नहीं करोगे, और भी बहुत तरह के अधिकार जो है वो आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद कौन सा, 33 में। चलिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये है अनुच्छेद 29 में। किसमें है, 29 में, याद कर लीजिए। शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ये तो करा दिया हूं, ये 30 अनुच्छेद बता ही दिया हूं। चलिए, मार्शल लॉ के दौरान अधिकार। मिलिट्री अगर कानून लागू होता है तो आपके मौलिक अधिकार बाधित होंगे, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। 33 में आपको मैं बता चुका हूं, सशस्त्र बलों का ही मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और संरक्षण प्राप्त है? विधि के समक्ष समानता और संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त है। चलिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15, ये भी कराया जा चुका है आपको। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं? जैसे धर्म को मानना प्रचार करना तो 25 में है, कार्यों के प्रबंधन 26 में है। अगर कोई धर्म के प्रचार के लिए आपसे पैसा मांग रहा है कि भैया ये धर्म का प्रचार करना है, टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 27 अनुच्छेद कहता है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी, ये 28 अनुच्छेद में है। देखिएगा 25 से जो 30 अनुच्छेद है ना, वो एक बार फिर से आप देख लीजिए। 25 में है मानना, धर्म को प्रचार करना। 26 में है उसकी धार्मिक कार्यों का प्रबंध करिए। 27 में अगर धार्मिक कार्यों के प्रचार के लिए टैक्स लिया जाता है तो वो टैक्स नहीं देना है आपको, मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये है। 28 तो आप देख ही रहे हैं कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में आपको ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है और 30 में है अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। ये एकदम याद रखिएगा सीक्वेंस। चलिए, आखिरी है ये, नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, है ना। इसमें अल्पसंख्यकों को भी दिया है और नागरिकों को भी दिया है। तो ये अनुच्छेद 29 के तहत ये प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे प्रश्न। देखिए 30 सवाल थे। आज के वीडियो से हम लोग नागरिकता से लेकर के और मूल अधिकार तक हम लोगों ने देखा है, ठीक है। आगे हम अनुच्छेद 36 से प्रारंभ करेंगे जो महत्वपूर्ण है और आगे तक चलने वाले हैं, और बिल्कुल ऐसे ही आसान भाषा में आपको समझाते हुए, ताकि ज्यादा बोझ ना लगे पढ़ने में, है ना। बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही धीरे धीरे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, और किसी अन्य टॉपिक पर भी आप चाह रहे हैं कि अच्छे से डिटेल में आपको मैं क्लास उपलब्ध कराऊं तो कमेंट अवश्य करिएगा। हमेशा आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।